साथियों जय भीम। जैसा कि आप लोगों को हमारे द्वारा बताया गया और कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया कि कुछ ज़रूरी मुद्दों पर आज हम लाइव हैं। समाज के एक बहन है, उसके ऊपर जुर्म अत्याचार हुआ है, उसके लिए आज हम लाइव हैं आपके बीच में। तो साथियों, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी साथी हर ग्रुप में शेयर करें, इस मैसेज को इतना ज़्यादा फैला दें कि उस बहन को न्याय मिल सके। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, जितने भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता और सदस्य हैं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे अम्बेडकर नगर में, पूरे फैज़ाबाद मंडल में, तो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद। साथियों, मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना आपके सामने है। घटना जिला अम्बेडकर नगर, विधानसभा आलापुर, थाना जहांगीरगंज का है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों से, एक बहन है, दलित समाज की एक बेटी है, उस बेटी के साथ अन्याय हुआ है। उस बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। उस बेटी के साथ मानवता के शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया गया है। मामला जो घटना है दिनांक 10 तारीख का है, जो कि वो लड़की अपनी बहन अपनी एक दोस्त है। गांव एक ही है, पुरवा अलग है। गांव का नाम है रामपुर सराय, नीलकंठ सराय, जिला अम्बेडकर नगर, विधानसभा आलापुर, थाना जहांगीरगंज। इस गांव की घटना है। इस बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया। और वो लड़की जिसका नाम राधिका है, वो अपने दोस्त पूजा के घर गई थी। उसकी बर्थडे पार्टी थी, उस बर्थडे पार्टी में गई थी वो लड़की, और वहीं उसके साथ 10 सामूहिक दुष्कर्म किया गया। हैवानों ने उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। घटना 10 तारीख की है साथियों। आप देखिए कि घटना 10 तारीख की है, लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है। उन दरिंदों को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है पुलिस द्वारा। उन दरिंदों को अभी तक जेल के सलाखों के पीछे नहीं डाला गया है। आप समझिए, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है या अम्बेडकर नगर की जो पुलिस है, एसएसपी हैं, वो जातिवादी मानसिकता को दर्शाते हैं। जो जहांगीरगंज की पुलिस है वो पैसा खाली है। वो बीजेपी और आरएसएस के जो नेता हैं उनके दबाव में एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है। और इसमें 8 लोग मिलकर गैंगरेप किए। अभी एक भी लोगों को गिरफ्तारी नहीं हुई। साथियों, आप समझिए इस बात को कि इस घटना को कोई हल्का ना ले। एक घटना जो है पूरे दलित समाज को झंझोड़ देने वाली घटना है आज। और जो परिवार है, जो राधिका है, जो दलित समाज से आती है, उसका परिवार निहायत गरीब है। बता देना चाहता हूं आप लोगों को बीच में कि उस बहन को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। जिला अम्बेडकर नगर के जिला चिकित्सालय में एडमिट कराया गया, जिसमें जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने पीएन यादव जो सीएमएस हैं, उन्होंने उसको पागल घोषित करने का जो है बताया कि लड़की पागल है। सीएमएस जी, मैं बता देना चाहता हूं, लड़की पागल नहीं है। आपको लिखित जवाब देना पड़ेगा, आपको जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा। सीएमएस जी, आप उसको पागल घोषित कर रहे हैं और उस लड़की को मेडिकल कॉलेज सदरपुर, महामाया मेडिकल कॉलेज सदरपुर रेफर कर दिया ये बताकर। और लड़की वो आज मेडिकल कॉलेज में भर्ती है
वहाँ पर हमारी लीगल टीम लगी हुई है उसके मदद के लिए। कुछ डॉक्टर्स हैं हमारे, वो भी लगे हुए हैं। बातचीत लगातार हम कर रहे हैं उनसे उसके स्वास्थ्य की रिकवरी के लिए। तो आज जो मूवमेंट, आज जिस मुद्दे के लिए हम लाइव हैं साथियों, कि बहुजन समाज में या दलित समाज में लगातार आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, चाहे अम्बेडकर नगर हो, चाहे उत्तर प्रदेश के कोई भी ज़िला हो या देश का कोई भी ज़िला हो, उसमें दलितों को लगातार उनके सम्मान के साथ खेला जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। तो जितने भी साथी हैं सभी साथी जुड़ते रहें। इस राधिका बहन जो राधिका है, उस राधिका को न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन अम्बेडकर नगर की टीम और मैं भीम आर्मी फैजाबाद मंडल अध्यक्ष निखिल राव, एसएसपी और योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, न्यायालय से मांग करता हूं कि वो जो दोषी हैं, जो इस बहन के साथ ऐसी नीच हरकत किए हैं, इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और इनको तत्काल जेल में डालने का, उनको अरेस्ट किया जाए उनको तुरंत। लेकिन सरकार के दबाव में और बीजेपी आरएसएस के गुंडों के दबाव में अभी तक उन 7-8 लोगों का गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर 24 घंटे के अंदर उन गुंडों को, उन बलात्कारियों को, उन हैवानों को अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तो 20 तारीख के दिन भीम आर्मी अम्बेडकर नगर की टीम पूरे अम्बेडकर नगर में आंदोलन करने का काम करेगा और जिला अम्बेडकर नगर को बंद करने का काम करेगा जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिल जाता है। ये तानाशाही किसी प्रकार से चलेगी नहीं, चाहे वो योगी की सरकार हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की सरकार हो। यहां पे दलितों के ऊपर अत्याचार, जुर्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। ये मेरी मांग है कि 24 घंटे के अंदर अगर राधिका को न्याय नहीं मिलता है, उन दोषियों को जेल के सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता है, तो 20 तारीख को भीम आर्मी भारत एकता मिशन और निखिल राव की टीम बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद के निर्देशानुसार अम्बेडकर नगर में एक बड़ा आंदोलन करने के लिए हम बाध्य हैं और हम पूरे जिले को बंद करने का काम करेंगे। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं शेयर करते रहें, इस मैसेज को इतना फैलाओ कि जो मनवादी मानसिकता के लोग हैं उनको, उनके रूह कांप जाए, उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए उनकी रूह कांप जाए। बता देना चाहता हूं आप लोगों के बीच में साथियों कि एक दलित परिवार के साथ ऐसी घटना हुई है तो कोई भी सामने नहीं आ रहा निकलकर, चाहे वो बहुजन समाज का नेता हो, चाहे वो समर समाज का नेता हो। जब वोट मांगने की बारी आती है तो ये लोग रास्ते पर मेढक की तरह, बरसाती मेढक की तरह निकल कर आते हैं। ये बरसाती मेढक की तरह ये पैर पकड़ते हैं। लेकिन आज एक बहन के साथ अत्याचार हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, लेकिन ये जो हिजड़े हैं अभी तक घर में बैठे हुए हैं। ये सिर्फ वोट मांगने के लिए ये रास्ते पर आते हैं। और जब समाज के साथ बदसलूकी होता है, उनके अधिकारों का हनन होता है, उनके बहन बेटियों के साथ घटनाएं होती हैं, तो ये लोग चूहे की तरह बिल में घुस जाते हैं। तो इनको भी सबक सिखाने का समय आ गया है साथियों। भीम आर्मी भारत एकता मिशन इनको भी सबक सिखाएगी। अगर हमारे बहन को न्याय नहीं मिला तो अम्बेडकर नगर में जितने बहुजन समाज के नेता हैं उनको भी सबक सिखाने का काम आप लोग और हम सब मिलकर करेंगे साथियों। बता देना चाहता हूं साथियों कि आज एक दलित बेटी के साथ ऐसी घटना हुई है। आपने देखा था एक घटना, निर्भया कांड। वो सवर्ण थी, उसके लिए पूरा देश कैंडल्स लेकर, मोमबत्ती लेकर और क्या क्या नहीं सोशल मीडिया पर आंदोलन किया गया, रोड पर आंदोलन किया गया। लेकिन आज एक दलित समाज की बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो एक भी हिजड़ा निकलने के लिए तैयार नहीं है, एक भी हिजड़ा बोलने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम दलित समाज की लड़ाई और बहुजन समाज की लड़ाई, आपके इस महिलाओं की जो महिलाओं की लड़ाई है, उस लड़ाई को
पूरी दुनिया के महिलाओं की आधी लड़ाई लड़ने के लिए भीम आर्मी आई हुई है और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आए हुए हैं हम साथियों। अगर हमें कुर्बान होना पड़े तो हम कुर्बान भी हो जाएंगे, लेकिन महिलाओं के ऊपर आंच भी नहीं आने देंगे साथियों। अगर हमारे बहनों के ऊपर अत्याचार हुआ, हमारे भाइयों के ऊपर अत्याचार हुआ, तो हम जान की बाजी लगा देंगे। ये भीम आर्मी का वादा है, ये भीम आर्मी का कर्तव्य है, ये नौजवानों का कर्तव्य है कि अपने समाज के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने सम्मान के लिए आप रास्ते पर आइए। 20 तारीख के आंदोलन को सफल बनाइए साथियों, और इतना जबरदस्त आंदोलन करिए कि आंदोलन पूरे देश में एक आईना बन जाए कि बहुजन समाज, दलित समाज के ऊपर अगर आंदोलन होता है तो ऐसे ही संगठन की हम ताकत दिखाएंगे साथियों। भीम आर्मी के सभी सम्मानित साथियों को निर्देशित किया जाता है कि तैयारी शुरू करें। 20 तारीख को हम जिला अम्बेडकर नगर में आंदोलन को धार बनाएंगे, आंदोलन को हम एक दिशा देंगे। बताना चाहता हूं आपको कि भारत की जो राजनीति है, आप देखिए ना, भारत में आरएसएस में कितने महिलाएं हुई, जो आरएसएस की मुखिया हुई वो कितनी महिलाएं हुई। भारत में जो भारत की जाति चरित्र है, जो भारत की राजनीति की जाति चरित्र है, आपको बता देना चाहता हूं मैं साथियों कि वो जो जाति चरित्र है, अभी तक कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना। राष्ट्रपति बन सकता है, दलित राष्ट्रपति बन सकता है, मुस्लिम राष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि वो काठ की उल्लू का पद है, लेकिन एक दलित प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। एक दलित प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। क्यों? हमारे प्रधानमंत्री महिलाओं के कितना सम्मान करते हैं आपको मालूम है। हमारे प्रधानमंत्री महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं आपको मालूम है साथियों। जो अपनी औरत को शादी करके छोड़ दिया, वो महिलाओं का दर्द क्या समझेगा। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ये तो शादी ही नहीं किए, ये महिलाओं का क्या दर्द समझेंगे। आप बताइए कि एक बच्ची के साथ, जो नाबालिग बच्ची है, उसके साथ 8 लोग गैंगरेप करते हैं, उसके ऊपर क्या बीती होगी, उसका दर्द समझो। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, आप लोग क्या समझोगे महिलाओं का दर्द। इनके पास बीवी, इनके पास बच्चे तो नहीं हैं, ये क्या समझेंगे महिलाओं का दर्द। भारत में राजनीति की विडंबना देखिए, जो भारत में राजनीति की विडंबना है उसको देखिए। लुच्चे लफंगे, जो लुच्चे लफंगे हैं वो लोग मंत्री विधायक बन के बैठे हैं, और जो लोग गुंडे बदमाश हैं वो लोग वसूली कर रहे हैं। भारत की विडंबना देखिए कि जो लोग लुच्चे लफंगे हैं वो लोग मंत्री विधायक, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हैं, होम मिनिस्टर बन के बैठे हैं, और जो गुंडे बदमाश हैं वो समाज से वसूली करने का काम कर रहे हैं। और जो पढ़ा लिखा तबका है, जो पढ़ा लिखा समाज है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो देश को एक सेब देने का काम किया, देश को एक तरीके से संवारने का काम किया, उसको क्या दिया, उसको सिर्फ पकौड़े तलने की नसीहत दे डाली। वो लोग बेचारे तो धूल फांक रहे हैं। ये पूरी तरह से गुंडों की फौज है। आरएसएस, बीजेपी की जो नीतियां हैं, ये पूरी तरह से गुंडों की फौज है। ये बहुजन समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज को कभी न्याय नहीं देंगे। ये उनके ऊपर हमेशा जुर्म अत्याचार करते रहेंगे। पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है, पूरे विश्व में
भारत एक ऐसा देश है जो अपने ही संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री एक ऐसे देश में हैं जो कि अपने ही देश के संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनका मिसयूज कर रहे हैं, पुरखों की दी हुई विरासत को बेचने का काम कर रहे हैं। जो हमारे महापुरुषों ने हमारी विरासत दी, उस विरासत को बेचने का काम कर रहे हैं और ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं साथियों कि महिलाओं के साथ आप पश्चिमी महिलाओं को देखिए, जो इतना इम्प्रूवमेंट क्यों है उनके साथ, एम्पावरमेंट क्यों है उनके साथ। जो पश्चिम की महिलाएं, जो पश्चिमी देशों की महिलाएं हैं, उनके पास इतना इम्प्रूवमेंट क्यों है, एम्पावरमेंट क्यों है वो लोग इतना। और हमारे समाज की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? हमारे समाज की महिलाओं के साथ ये हो रहा है कि वो हिंदूवादी व्यवस्था में लिपटी हुई हैं। जो इनकी शास्त्र है, इनके शास्त्र में लिखा गया है शूद्र गंवार ढोल पशुनारी। इनके शास्त्रों में लिखा गया है ढोल गंवार शूद्र पशुनारी। जब शूद्र और नारी एक समान हैं तो नारियों को बता देना चाहता हूं, चारों वर्ण की व्यवस्थाओं को, कि चाहे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण की जो महिलाएं हैं, उनको कहा गया है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी। अगर शूद्र और नारी एक समान हैं तो उन नारियों के लड़ाई के लिए भीम आर्मी तैयार है। चाहे जिस कंडीशन में, चाहे जिस समाज की महिला होगी, अगर उन महिलाओं के साथ अत्याचार, दुराचार होगा तो भीम आर्मी हमेशा उसके लिए तैयार रहेगी। लड़ाई चाहे वो अमीर जाति की होगा क्यों ना हो, चाहे वो गरीब की क्यों ना हो। जो एसी में महिलाएं रहती हैं उनके साथ भी अत्याचार होता है, और जो रोड पे गरीब महिलाएं हैं उनके साथ भी अत्याचार होता है। बस फर्क इतना है एसी और रोड की। अत्याचार तो उसके ऊपर भी होता है। महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार, जुर्म बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर बहन को, उस राधिका को न्याय नहीं मिलता है तो पूरी भीम आर्मी, पूरे अंबेडकर नगर की भीम आर्मी, पूरे देश की भीम आर्मी, पूरे हर स्टेटों के भीम आर्मी बड़ा आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगी। और माननीय एसएसपी महोदय से निवेदन है और योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन है कि उसको तुरंत न्याय मिले और दोषियों को तत्काल फांसी की सजा हो, सलाखों के पीछे जाएं, ताकि ऐसी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना ना सामने आए। ये हमारी मांगें हैं और उसको 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद होनी चाहिए उस बहन को, क्योंकि वो बहुत गरीब है। उसको समझने के लिए कोई उनके पास आर्थिक रूप से कोई स्रोत नहीं है। तो मेरा सरकार से निवेदन है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, कि उस बहन को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और उन आरोपियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और ये मामला अगर 24 घंटे के अंदर नहीं पूरा होता है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन आंदोलन के लिए बाध्य है। और 20 तारीख को पूरे देश में, पूरे अंबेडकर नगर में भीम आर्मी आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी और हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम अपना सर कटा देंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। स्वाभिमान के साथ जीना सीखो साथियों। सम्मान के साथ समझौता मत करो, स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर सम्मान से जीना है तो स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं। आप रास्ते पर उतरिए, आप आंदोलन करिए, क्योंकि ये जो दलाल नेता, भड़ुए नेता हैं, जो हिजड़े हैं, आपके सभी आपके लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ये सिर्फ आपके वोट के लिए लड़ाई, रास्ते पर आपका पैर पकड़ने आएंगे। और इनको बता देना चाहता हूं, अगर बहनों के सम्मान के साथ समझौता होगा तो भीम आर्मी और निखिल राव कभी पीछे झुकेगा, पीछे नहीं हटेगा। उसके लिए सिर कटाना पड़ेगा तो सिर कटा के छोड़ेंगे साथियों, लेकिन हम सम्मान दिलवा के रहेंगे। साथियों, आप लोग आंदोलन की तैयारी करें। हमारी पूरी टीम लगी हुई है उस बहन को न्याय दिलाने के लिए। पूरी भीम आर्मी अंबेडकर नगर की टीम लगी हुई है, फैजाबाद मंडल की टीम लगी हुई है। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद को मामला पता है। बहुत बहुत साथियों, जो इस समाज में आज घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं बहुत ही निंदनीय घटना है। समाज को एक शर्मसार कर देने वाली घटना है। समाज में एक तरीके से
जहर बो देने वाली घटना है, चाहे वो जिस समाज का होगा, चाहे वो दलित समाज से क्यों ना हो। अगर ऐसा हरकत करता है तो उसके लिए भी यही मांग होगी और उसके लिए भी यही जुर्म होगा, उसके लिए भी यही सज़ा होगी। अगर किसी के साथ वो जुर्म अत्याचार करता है उसको भी जेल जाना पड़ेगा, उसको भी फांसी की सज़ा की जाएगी साथियों, अगर किसी भी महिला के साथ अगर अत्याचार करता है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमसे जुड़े, आपने हमारी बातों को सुना और इस आंदोलन को इतना मजबूत करना है कि फिर देश में एक आईना बन जाए साथियों। और मैं अपने पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस मेरी आवाज़ को उठाया जाए, उसको पेपर में भी छापा जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी चलाया जाए, क्योंकि बहुजन समाज के पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सपोर्ट नहीं है, पत्रकारिता का सपोर्ट नहीं है। तो जो साथी अगर इस शर्मसार करने वाली घटना से प्रेरित हैं, उनसे निवेदन है, जो पत्रकार बंधु प्रेरित हैं, वो लोग इस घटना के बारे में भीम आर्मी की मांग को सुने, भीम आर्मी की मांग को उठाएं और भीम आर्मी के होने वाले आंदोलन के बारे में भी बताएं। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय बहुजन समाज, आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जिंदाबाद। और सभी देखे हुए सम्मानित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम आर्मी। आपका भाई निखिल राव।